मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं हमारे अकाउंटिंग टर्म्स जो हम कर रहे थे ना उनका। देखिए हमने उस दिन एसेट्स पढ़ ली थी, आज हम लाइबिलिटीज पढ़ लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए पहला हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स नॉन करंट लाइबिलिटीज। ये कहते हैं देखो नॉन करंट मीन्स उसे आप लॉन्ग टर्म भी बोल सकते हो। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कौन सी होती है स्टूडेंट्स? जो एक लंबे समय तक चलती है। यानी कि सपोज करो आपने क्या लिया, आपने एक रेंट पे जगह ली, रेंट पे नहीं लीज पे बोले हम, क्योंकि रेंट तो थोड़े टाइम के लिए होता है ना, जो लीज है वो क्या होती है, वो एक लॉन्ग टर्म के लिए होती है स्टूडेंट्स। तो वही चीज ये कहते हैं, जब आप कोई चीज क्या कर रहे हो एक लॉन्ग टाइम टर्म के लिए लीज पे ले रहे हो तो आपको उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। सपोज आपने पेमेंट नहीं की, आपने बोल दिया कि भाई हम आगे जाके पेमेंट करेंगे, तो होती है हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। एग्जाम्पल के तौर पे जो डिबेंचर्स है, हमने डिबेंचर्स होल्डर्स को बुला रखा है अपनी कंपनी में भी, हम लोग आपको डिबेंचर होल्डर्स के तौर पे एज अ अलॉट कर रहे हैं। बट जब आपने देखा आपको क्या डिबेंचर होल्डर को एक टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। हमने पढ़ा है ना स्टूडेंट्स कि जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो क्या करते हैं, वो 12% इंटरेस्ट लेते हैं ईयरली। आप इनका इंटरेस्ट कभी भी क्या नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, बंद नहीं कर सकते। इनका इंटरेस्ट आपके पास बंद करने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता, आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है इनको तो, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो लॉन्ग टर्म लोन्स, आपने कोई लोन ले लिया है तो उसके ऊपर भी आपको लॉन्ग टर्म लोन इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना, और एट द एंड जाके आपको मेन अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। वो होती है हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो एक लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो, यानी कि सपोज 5 years 10 years ऐसे, यानी कि मोर देन 1 year होती है। नेक्स्ट होता है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज को हम दूसरा नाम ले सकते हैं स्टूडेंट शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। ओके, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज कौन सी होती है? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज वो होती है स्टूडेंट जो हमें एक साल के अंदर अंदर रीपे करनी होती है, यानी कि 12 मंथ्स आप बोल सकते हो। यानी कि वो हमारे ऊपर ऑब्लिगेशंस होते हैं कि हमें क्या करना है, हमें 12 महीने के अंदर अंदर उनको वापस पे करना ही पड़ेगा फॉर द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड के एंड के तहत। नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे आपको बोलता है, जैसे आपने बोल दिया बिल्स पेबल, यानी कि जो आपको बिल्स पे करने किसी को, वो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा, एक शॉर्ट टर्म के अंदर पे करना ही करना पड़ेगा। या फिर आप उसके अंदर बोल सकते हो हमारे शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, यानी कि जिनसे हमने उधार में सामान लिया था उनको भी तो आपको वापस पैसा देना पड़ेगा ना, वो चीजें। ये सब चीजें किसमें इंक्लूड होती है स्टूडेंट्स? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं एसेट्स। देखिए ये तो ये लाइबिलिटीज जो हमें पे करनी है। अब कुछ एसेट्स भी तो होती है ना जो हमारी कंपनी में खुद की एसेट होती है। ये कहते हैं देयर आर प्रोप्राइटर्स ओनर ओन्ड बाय द बिजनेस। ये कहता है ये उनकी होती है जिन्होंने जो क्या कर रहे हैं, जो हमारे बिजनेस को ओन कर रहे हैं। विच आर यूज टू कैरी आउट, जो क्या करते हैं, जो कैरी आउट करते हैं एक बिजनेस पर्पज के लिए, यानी कि हम क्या करते हैं उनसे अर्निंग करते हैं। जैसे कि ये सपोज करते हैं हमने एक मशीनरी ले ली, एक ए कंपनी थी, उसने क्या किया, उसने एक मशीन परचेज कर ली। स्टूडेंट्स हमसे हम मशीन को नोट कर देते हैं। ये मशीन जो है अब कोई 1 साल तो चलेगी नहीं, ये मशीन कम से कम उसके कंपनी में 10 साल का अनुदान देगी, यानी कि 10 साल काम करेगी। यानी कि सपोज करो उस बंदे ने मशीन के ऊपर 10 लाख रुपए लगाए हैं, तो वो 10 लाख रुपए कितने टाइम तक चलेंगे स्टूडेंट्स? वो 10 लाख रुपए कम से कम भी 10 साल तक चलेंगे। तो वो है उसकी एसेट और लॉन्ग टर्म एसेट, यानी कि जो लॉन्ग टर्म के लिए उसके पास चीजें रहेंगी, होते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स, ठीक है। अब ये कहते हैं एसेट्स। एसेट्स के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे मीन्स से मेन हम 3 को ही कंसीडर करके चलते हैं। पहला कहता है नॉन करंट एसेट, सेकंड कह रहा है करंट एसेट, उसके बाद कहता है फिक्टिशियस एसेट। पहले हम करंट एसेट समझते हैं जो सबसे बेसिक होती है। ये कहता है दीज एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस। ये कहते हैं ये ऐसी एसेट्स होती है जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे हम लोग लेते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश, उनको इजीली कैश में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि ऐसी एसेट्स जिनको हम जल्दी ही क्या कर सके, कैश में कन्वर्ट कर सके। जैसे कहता है विद इन ईयर, 1 साल के अंदर, जैसे हमने कुछ डेटर्स अलॉट कर दिया, बट आप 1 साल के अंदर उन डेटर्स को क्या कर सकते हो, उन डेटर्स से पैसा ले सकते हो, वो आपके एसेट्स हैं। स्टॉक, आपने कुछ स्टॉक इकट्ठा करके रख लिया, ठीक है, यानी कि जैसे हमने माल लेना था तो हमने 1 साल के लिए उस माल को इकट्ठा करके गोडाउन में स्टोर कर लिया कि भाई हम इसको यूज करेंगे, ये सारी चीजें। या फिर आप बोल सकते हो प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम अपनी करंट एसेट इंक्रीज वो कंसीडर करके चलते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, हमने किसी चीज को पे करना था तो हमारे पास उस टाइम पे पैसा अवेलेबल था, हमने उसके लिए तभी पे कर दिया, वो होती है आपकी प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्यों? ये कहता है बिकॉज ऑल थ्रू दे कैन नॉट बी कन्वर्ट, क्योंकि वो उस टाइम पे कन्वर्ट नहीं हो सकती उनके बेनिफिट्स लेने के लिए, इसीलिए। नेक्स्ट है फिक्टिशियस एसेट्स। देखिए स्टूडेंट फिक्टिशियस एसेट कौन सी होती है? ये कहते हैं दीज आर दोज एसेट्स व्हिच आर नीदर टेंजिबल, ना तो ये टेंजिबल होती ना ही इंटेंजिबल। टेंजिबल समझते हो ना, टेंजिबल जिनको आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। इंटेंजिबल जिनको आप ना तो छू सकते हैं ना फील कर सकते हो, ये सारी चीजें। दीज आर द लॉसेस नॉट रिटन ऑफ इन द ईयर। ये ऐसे लॉसेस होते हैं स्टूडेंट्स जिनको आप रिटन ऑफ नहीं करते, यानी कि कहीं भी अपने ईयर के अंदर राइट डाउन नहीं करते। विच
दे आर इनकर्ड बट इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि जिसको आप एक साल से ज्यादा के अंदर के लिए भी रख सकते हो, एक साल से ज्यादा के अंदर आप इनको क्या कर सकते हो, वापस ले सकते हो, वो होते हैं आपके फिक्टिशियस एसेट्स। यानी कि इसका एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे कि सपोज करते हैं आपके पास क्या था, आपके पास सपोज करते हैं जैसे कि आपके पास थी 10,000 रुपये, 1,00,000 रुपए की सपोज आपने एक मशीन ली, तो आप क्या कर रहे हो, जब आपने ये मशीन परचेज की ना, आपको लग रहा था कि भाई हर साल इसके मेंटेनेंस के ऊपर कम से कम 1,000 रुपया तो खर्चा होगा ही होगा। तो आप क्या कर रहे हो, तो आप अपनी कंपनी के अंदर ये 1,000 रुपये हर मंथ या हर ईयर, सॉरी मंथ, ईयरली लेके चलते हैं, हर ईयरली आप इस 1,000 रुपये निकाल के चल रहे हो, भाई 1,000 रुपये क्या हो सकते हैं, हमारे लग सकते हैं। तो जो आप ये 1,000 रुपये हर ईयर निकाल रहे हो ना, और जब तक ये मशीन चल रही है, तो वो क्या है, ये 1,000 रुपीज क्या स्टूडेंट्स आपके फिक्टिशियस एसेट्स है, यानी कि जो आपके पास प्रेजेंट में है। ओके, ये कहता है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट हम लॉन्ग टर्म एसेट भी बोल सकते हो आप इसको। जैसे कि कोई आपने मशीनरी परचेज की, आप क्या करेगा, वो मशीनरी कोई ऐसे थोड़े स्टूडेंट्स की एक टाइम के लिए, 1 साल के लिए चलेगी या कोई 2 साल के लिए चलेगी, वो कम से कम भी आपके पास कितने साल के लिए, 10 साल के लिए चलेगी। तो वो होती है आपकी फिक्स एसेट, यानी कि जो एक लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास चलती है। ओके, आगे करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास होते हैं टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको आप फिजिकली अपीयर होती है, आप देख सकते हो, आप छू सकते हो। जैसे कि आपने बिजनेस के लिए कोई लैंड परचेज की या फिर कोई बिल्डिंग परचेज की, ठीक है, ये सारे आपके टेंजिबल एसेट्स होते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं स्टूडेंट्स, ना तो आप जिनको टच कर सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, वो वाली। जैसे कि आप बोल सकते हो आपकी जो गुडविल है, गुडविल समझते हो ना, एक बिजनेस की जो गुडविल होती है ना, वो उसको बोलते हैं हम लोग इंटेंजिबल एसेट। गुडविल समझते हो, जैसे कि एक ओनर है, उसने कंपनी खोली, तो उसके पास जो है एम्प्लॉयज या फिर उसके पास जो उसके क्लाइंट्स है, वो क्यों आएंगे, वो इसलिए आएंगे क्योंकि उसकी मार्केट में अच्छी गुडविल है, वो टाइमली क्या कर रहा है, पैसा पे कर रहा है। ऐसे ही सेम चीज क्रेडिटर्स की, आपको कोई भी इंसान आपको उधार पे माल कब देगा स्टूडेंट, जब आपकी मार्केट वैल्यू अच्छी होगी, यानी कि सबको पता है कि आप टाइमली पैसा वापस कर दोगे, तो वो आपकी गुडविल होती है कि आपकी कितनी गुडविल है, कितनी रेप्यूटेशन बोल सकते हो आप, ठीक है। ये होते हैं हमारे इंटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट आपके पास है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, इनकम एक्सपेंडिचर एंड प्रॉपर्टी गेन्स एंड लॉसेस। हम लोग पढ़ लेते हैं ये क्या होते हैं। रिसिप्ट्स, ये कहता है इज ए अमाउंट विच इज रिसीव्ड एंड रिसीवेबल फॉर सेलिंग गुड्स। ये कहता है ये एक ऐसा अमाउंट है स्टूडेंट्स जो आपको चीजों को बेचने पर या फिर सर्विसेज को सेल करने पर या कोई एसेट को सेल करने पर जो आपके पास आता है, वो आती होती है आपकी रिसिप्ट्स। नेक्स्ट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, द अमाउंट दैट हैज बिन रिसीव्ड। ये कहता है ऐसा अमाउंट जो आपको रिसीव हुआ है और इज रिसीवेबल, जो रिसीवेबल है किसके द्वारा, बाय द बिजनेस, बिजनेस के द्वारा, इन नॉर्मल कोजेस। ये कहता है नॉर्मल कोजेस के अंदर, इधर फॉर सेल ऑफ गुड, चाहे वो सेल ऑफ गुड से हो, चाहे आपने सर्विसेज प्रोवाइड हो उसके हो, इट विल इंक्लूड, आप उसको इंक्लूड करोगे स्टूडेंट्स किसके अंदर, रिसीवेबल्स के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर ऑफ बिजनेस, यानी कि आप उसको बिजनेस के अंदर एज अ इन्वेस्टमेंट लोगे कि आपने जो इन्वेस्टमेंट लगाई है। ये कहता है अगर आप, सॉरी, कहता है बिजनेस ऑफ रिसोर्सेज से इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट। ये कहता है अगर आपके पास फिक्स डिपॉजिट का इन्वेस्टमेंट रिसीव हुई है, इट रिकॉर्ड्स, एंड ये कहाँ रिकॉर्ड होगी स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जब आपकी क्या हो, जब आप वो प्रॉफिट हो, ठीक है, जब यानी कि आप एक कंपनी चला रहे हो प्रॉफिट के लिए, बट अगर आप यानी कि आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप इसको एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाओगे। ओके, देखो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कैपिटल रिसीप्ट्स की। ये कहते हैं अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट द ट्रांजैक्शन। ये कहता है जब आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है किसी भी रिसीवेबल आपकी ट्रांजैक्शन के अंदर, विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर, जो किसमें रेवेन्यू नेचर में ना हो, यानी कि आपकी अर्निंग में ना हो, जैसे कि आपने सेल किया एसेट को, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा, ये सारी चीजें बोल सकते हो आप। सच अमाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ बिजनेस एंटिटी, इनको आप यूज करोगे बिजनेस एंटिटी के तौर पर, यानी कि कैपिटल आपकी क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स है, पैसे में आपने रिसीव किया। एक्सपेंडिचर यानी कि जो आप खर्चा कर रहे हो उसको बोल रहा है। ये कहते हैं स्पेंड ऑन सेल ऑफ गुड्स, यानी कि आपने स्पेंड किया, खर्चा किया कोई भी गुड परचेज करने में, एल्सवेयर, और बहुत सारी चीजें। कहते हैं इसको आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में लिखोगे, प्रॉफिट मेकिंग साइड में, यानी कि जहां पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालोगे कहाँ पे, एनओपी में, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलता है, ये कहता है इट इज अमाउंट इनकर्ड टू एक्वायर टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट। ये कहते हैं एक ऐसा अमाउंट जो आपको टेंजिबल या इंटेंजिबल एसेट के अंदर लगाया जाता है इंप्रूव करने के लिए आपकी गुड्स को, एसेट्स को, इंक्रीज अर्निंग, ये अर्निंग भी इंक्रीज करता है। इसका एग्जांपल ले सकते हो आप एडवर्टाइजमेंट के अंदर। देखो स्टूडेंट्स, जब हम ऐड करते हैं,
तो एक एडवर्टाइजमेंट जब होती है ना हमारी, तो एडवर्टाइजमेंट आपको क्या देती है, एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देती है ना, क्योंकि वो कंटिन्यू चलती रहती है। बट उस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो खर्चा हुआ, सपोज हमने एक एडवर्टाइजमेंट दी, उसके 10 लाख रुपए लगे, जो आपका उसके अंदर आपने हीरो को इंक्लूड किया और जो भी एक्सपेंडिचर लगे, जो भी आपका कंपोजर था, जो भी था, टैगलाइन दी, उसके अंदर सपोज करते 10 लाख रुपए लगे। बट वो एक बार जो लग गया ना पैसा, अब वो एडवर्टाइजमेंट आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देगी, यानी कि कस्टमर्स को देखेंगे, कस्टमर को वो पसंद आएगी तो चीज़ों को परचेज करेंगे। तो वो चीज़ ये कहते हैं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं।